हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिक जैक्सन। आज से वीडियो में बात करने वाली मैं CHSL पार्ट 8 प्रीवियस ईयर का जीएस क्वेश्चन है। तो आप लोग का भी CHSL का पेपर भी होने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर अपलोड है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार द्वारा किया गया था, यानी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफंस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुएला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो मस्तिष्क का एक हिस्सा है। मस्तिष्क यानी ब्रेन खोपड़ी में स्थित है। यह चेतना और स्मृति यानी मेमोरी का एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौनोपसंलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है, वो क्या कहलाती है? तो बीजाणु कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। जीव विज्ञान में बीजाणु लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की एक संरचना है जिसको बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें असत्य है? तो उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया। ये एक ऐतिहासिक किला है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? चंदनगिरी का किला तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तिरुपति के निकट चंदनगिरी नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था श्री कृष्ण देव राय ने। चंदनगिरी किला का निर्माण करवाया था श्री देव कृष्ण राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो केरल की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और कथकली भी केरल के ही नृत्य है। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप सबसे पहले भगवान विष्णु ने धारण किया था, इसलिए उसका मोहिनीअट्टम नाम पड़ा है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है कुम्मी, घंटा मर्दाला, वतक्रमा और मधुरी और मर्दला एंड सिद्धि, ये सब है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। नेक्स्ट है असम, ऑप्शन नंबर बी। तो असम के लोक नृत्य है बिहू, बागुरुम्बा, भोर, ओजापली, ये सब जो है असम के लोक नृत्य है। और यहाँ पे बात करूँगी मैं त्रिपुरा का, ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है गोडिया, होजागिरी, लेबांग, ममिता, मोसक एंड हिकहक, ये सब जो है त्रिपुरा के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चों में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो सुरक्षा संबंधित खर्चों का गिनती नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेदार होती है? तो कृमि खाद के लिए जिम्मेदार होती है कृमि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फिरोजा का एक अयस्क खनिज है। फिरोजा किसका एक अयस्क खनिज है? तो कॉपर का अयस्क खनिज है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और कॉपर का रासायनिक नाम है Cu, Cu होगा। और इसमें परमाणु की संख्या होती है 29 और रासायनिक श्रृंखला संक्रमण धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबाना आज़मी निम्नलिखित में से क्या नहीं है? यानी शबाना आज़मी जो है किस चीज़ से संबंधित नहीं है? तो लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। और शबाना आज़मी जो है एक फिल्म अभिनेत्री है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है, जिसमें से बहुत सारे लैंग्वेज है, हिंदी, बंगाली, असमिया, बोडो, डोंगरी, गुजराती, तेलुगु, ये सब जो है सारे 22 भाषाओं को दी गई है। भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से भी ज़्यादा भाषा बोले जाते थे, जिसमें से 121 भाषाओं को भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। लाल ग्रह होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल दिखाई पड़ता है। और यही पे बात करूंगी, मंगल के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह है। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। पहला है फोबोस, दूसरा है डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस है, जो कि मंगल पे स्थित है। और मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पुत्र कौन था? यानी बाबर के पुत्र का क्या नाम था? तो हुमायूं नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ये पे बात करूंगी बाबर की, तो बाबर की जन्म हुई थी 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर की जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। उज्बेकिस्तान में हुई थी, उज्बेकिस्तान में जन्म हुई थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर ने लड़ा था। और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। एंड यहीं पे बात करूंगी मैं 1528 ईस्वी में। तो 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेली का युद्ध लड़ा था। और अगेन है 1529 ईस्वी। तो 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो जाती है। और बाबर की मकबरा है काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम है? तो सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज के पिता का नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहली बार जो है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और 1191 को तरैना का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। और तरैना का प्रथम सेकेंड युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें
पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधेरी रात में छल कपट से बंदी बना लेते हैं। और ये पे बात करूँगी पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है जिसका लेखक है चंद्र बरदाई, जो कि चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के बचपन के फ्रेंड है। इस बुक में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए वर्ष 2016 का ऑस्कर विजेता कौन थे? तो मार्क रायलेंस थे। ये मार्क रायलेंस जो है इंग्लिश एक्टर है, अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र होता है गति गुणे समय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई होता है? तो मौलिक इकाई जो होता है मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है। तो सार्वभौम सत्ता जो होती है लोगों के हाथ में होती है, यानी जनता के हाथ में होती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 आदमी को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 को कर सकते हैं मनोनीत। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड मैन्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी, जो कि 11वें राष्ट्रपति भी थे। 11वें राष्ट्रपति, उसका टाइम पीरियड था राष्ट्रपति का 2002 से 2007। और एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नेम है, पहला है इंडिया 2020, दूसरा विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि मिला है। यहीं पे बात करूंगी मैं, एनी बेसेंट ने सबसे पहले 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है, और यहाँ पे बात करूंगी बनारस का पुराना नाम काशी। और अगेन 1916 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय के संबंधित से, उसके सहयोग से बना दिया जाता है। तो ये आज का CHSL का पार्ट 8 था, और पहले का भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।